तुरंत स्टार्ट हो गई। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज के इस साधना टाक प्रोग्राम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम अपने सीनियर भक्तों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में यह जानने का प्रयास करते हैं कि बहुत से लोगों को महाप्रभु के आंदोलन से जोड़ने वाले का खुद का जीवन कैसे परिवर्तित हुआ। ये सभी भक्त महाप्रभु के आंदोलन से जुड़ने से पहले अपनी अपनी जगह भौतिक सफलता प्राप्त किए हुए होते हैं, लेकिन ये उस पर भी संतुष्ट न होकर भगवान और उनके भक्तों की विनम्रता पूर्वक अपनी सेवा में लगे रहते हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच ऐसे ही भक्त उपस्थित हैं जिन्होंने बहुत से लोगों को महाप्रभु के आंदोलन से जोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान हिज ग्रेस देवशेखर विष्णुदास प्रभु का 3 बार हरि बोल बोलते। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी आपका। प्रभु जी एक सूर्यवंशी। हरे कृष्णा। कुछ बोलना चाहते प्रभु जी? मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। आपकी बहुत कृपा हुई कि आपने बुलाया हमें। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक सूर्यवंशी क्षत्रिय राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। प्रभु जी ने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा ठाकुर पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग AI सोमैया इंजीनियरिंग कॉलेज से किया। प्रभु जी 3rd ईयर इंजीनियरिंग की स्टडी करते समय अपने बचपन के मित्र हिज ग्रेस सर्वात्म मुरारी प्रभु की कृपा से 2008 में कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आए। प्रभु जी ने 2008 से 2011 तक मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों में सर्वात्म मुरारी प्रभु, सुधा माधव प्रभु और सृष्टिनाथ प्रभु के साथ कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। प्रभु जी 2012 से 2015 तक इस्कॉन सिंगापुर में और 2016 से 2020 तक इस्कॉन चेन्नई में प्रचार कार्य में सक्रिय रहे। प्रभु जी कुकिंग, क्लीनिंग, डीटी वर्शिप, यूथ प्रीचिंग, कांग्रेगेशनल प्रीचिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और फंड रेजिंग जैसी सेवाओं से जुड़े हुए। प्रभु जी ने हाल ही में इस्कॉन अयोध्या के अंतर्गत 18 दिनों का ऑनलाइन स्पीकिंग कोर्स कंडक्ट किया था। इसमें 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हरि बोल। प्रभु जी का जीव जागो के नाम से अपना YouTube चैनल है। जून 2020 से आरंभ हुए इस चैनल के 50,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। हरि बोल। प्रभु जी फिलहाल इस्कॉन अयोध्या में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी हमारे प्रोग्राम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपका आपने ये सारे जो इंट्रोडक्शन था एक्चुअली ये इसमें मेरी योग्यता जो है शून्य के बराबर है। सारी कृपा जो है श्री प्रभुपाद जी की और हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा है और उनकी कृपा से ये सारा क्रियान्वयन हो पाया और बाकी तो हमारी कोई ऐसी योग्यता नहीं है। हरे कृष्णा। तो जब हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस को आप ये बताएं आप कहाँ से हैं, अपने बचपन के दिनों के बारे में और अपना कुछ परिवार के बारे में। जी, तो वैसे तो मेरा पैतृक निवास जो है वो अयोध्या धाम है। मैं भगवान राम की नगरी अयोध्या से हूँ और जो मेरा बचपना है, मेरे पिताजी जो हैं 1980 के दशक में मुंबई शिफ्ट हो गए थे और वो वैसे तो बीएड उन्होंने कर रखा है। उसके बाद वो कांदीवली जो कोईसर इलाका है वहाँ पे जाकर वो बस गए और फिर मेरी पढ़ाई लिखाई जो है मुंबई में ही हुई और बचपना जो है मेरा मेरे घर पे जो है एक प्रकार से धार्मिक माहौल था। मेरी माता जी जो थी वो हनुमान जी की भक्त थी और हम लोग प्रायः जो है हनुमान चालीसा इत्यादि पढ़ते थे और जो भी त्यौहार आ जाता था जैसे प्रायः हिंदू परिवार में होता है, जो भी त्यौहार आ जाए उसको खूब जश्न के साथ खूब ऊर्जा के साथ मनाया करते थे। फिर पढ़ाई लिखाई जो थी वहीं पे मुंबई में ही हुई, स्कूल कॉलेज और फिर डिप्लोमा किया, फिर बीटेक किया और अंतोदगत्वा जो है 2008 के दशक में जो है इस तरह से भक्तों के संग में आया। तो ये तो बचपन जो भी था वो उसमें मतलब क्योंकि घर में जो है धार्मिक माहौल था, इसके लिए हम लोग पहले से धर्म भीरू थे। धर्म भीरू इन द सेंस कि भगवान जो कि परिपाटी टिपिकल नॉर्थ इंडियन परिवार था, तो
सारा कुछ जो भी आता था, ज्यूतिया और छठ, ये सब सारी चीज़ें जो है वहाँ पे मनाया जाया करती थी और हम लोग भी उसमें भाग लिया करते थे। उसके बाद जो है उसके बाद क्या कहते हैं कि जहाँ तक परिवार की बात है तो मेरे माता पिता, मैं अपने माता पिता का अकेला लड़का हूँ, मेरी बहन भी नहीं है। और हमारा जो है संयुक्त परिवार है। हमारे परिवार में कुछ 40 से 50 लोग, जब हम लोग हमारे जो गांव जाते थे हम लोग तो 40 से 50 लोग थे। और फिर उनका जो है उनका भोजन इत्यादि सब एक ही बनता था, घर की औरतें जो सब मिल करके हम भोजन वगैरह पकाया करती थी और सारे जो है हमारे मतलब पैतृक निवास पे जो है सब रहा करते थे। आजकल ये सोचना 40-50 लोगों का परिवार तो लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य होगा, क्योंकि अब जो है ये सारी चीज़ें अब न्यूक्लियर फैमिली आ गई है। और फिर इस तरह से जो है और अभी अभी वर्तमान में जो है मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी वाइफ भी वो सेकंड इनिशिएटेड है। और बच्चे जो हैं वो एक 10 साल का लड़का है और एक 6 साल की लड़की है। तो ये है मेरे परिवार का स्ट्रक्चर। तो प्रभु जी, आप कृष्ण भावनामृत में आने से पहले और कृष्ण भावनामृत से जुड़ने के बाद आप अपने आप में किस तरह का बदलाव महसूस कर रहे हैं? जी, कृष्ण भावनामृत में आने से पहले तो कृष्ण भावनामृत में आने का जो संयोग हुआ वो 2008 में हुआ। तो एक्चुअली बचपन से हम लोग मुंबई में रहा करते, तो मुंबई में इस्कॉन का एक बड़ा मंदिर है, राधा रास बिहारी। तो वहाँ पे हम लोग जाया करते थे। वो बहुत ही बड़े हमारा मुंबई का एक पिकनिक स्पॉट है, जुहू चौपाटी, उसके बगल में। तो बचपन में हम लोग जाया करते थे, कभी 15 दिन नहीं, 2-3 महीने में जो है पिताजी जो है लेके जाया करते थे वहाँ पे जुहू चौपाटी पे भुट्टे उट्टे खिलाने, थोड़ा समंदर की लहरें वहरें देखने के लिए। और इस्कॉन मंदिर क्या है, वो बीच के बगल में ही है। और उसका एक ही आकर्षण था, हम लोग उसको हरे रामा हरे कृष्ण मंदिर बोला करते थे। और यहाँ पे मेन आकर्षण ये था कि यहाँ पे विदेशी लोग जो हैं, विदेशी लोग आया करते थे। विदेशी, तो हम ये सोच करके जाया करते वहाँ पे विदेशी लोग भी देखने के लिए मिलेंगे। और साथ ही साथ जो है वहाँ पे खिचड़ी प्रसाद का भी वितरण होता था, जो कि मुफ्त होता था। तो हम क्या करते थे कि हम लोग जाते थे जुहू बीच में, अपना सैर सपाटा करते थे और जब भूख लगती थी तो आकर के इस्कॉन की खिचड़ी खा लिया करते थे। तो उस समय ये नहीं पता था प्रभुपाद क्या है। हाँ, उसमें डायरामा होता था। जुहू के मंदिर में आप जाएंगे तो देखेंगे कि डायरामा है, किस तरह से वो जो जन्म मृत्यु किस तरह से होती है, इस तरह से जो सारे लीलाओं के डायरामा है, दर्शन करते थे। और तब तब उतना इस सब चीज़ की पता नहीं था कि हाँ ये हरे कृष्णा करते रहते हैं लोग। लेकिन उसके बाद जब भक्तों के संघ में आए 2008 में, हमारे मित्र जो हैं वो अभी भी हम साथ में काम करते हैं, जॉब ऑफिस में भी। सरात्मा रायल प्रभु ने हमें मतलब इस्कॉन से जोड़ा। कॉलेज में जो है पहली बार इस्कॉन के भक्त आए थे। उसके बाद लोकली जो है सरात्मा रायल प्रभु ने हमको जोड़ा। और फिर धीरे धीरे जो है पहले जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था। जैसे कहते नहीं है कि जीवन में अगर आप उठने के लिए आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है, जब आप उठे तो आपके जीवन में कोई अगर उद्देश्य नहीं है तो जीवन जीने का क्या मतलब है? इससे अच्छा तो मृत्यु ठीक ही है। तो उस समय कोई जीवन का उद्देश्य नहीं था, जैसे नॉर्मल होता है, ये खाना है, पैसा कमाना है, अमीर बनना है और धन इकट्ठा करना है, ये सारी चीजें हुआ करती थी। और लाइफ जो थी बड़ी थोड़ी क्या बहुत ही ये सो कॉल्ड सामाजिक परिवेश में जो है ये इसमें फंसी हुई थी। वो क्या सोचेगा, ऐसे कैसे होगा, इनको मुझे संभालना है, ये मैं इनको देखना है, या मेरा चाचा क्या सोचेगा, ताऊ क्या सोचेगा, उससे प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी। इस तरह से जो नॉर्मल जो आम फैमिलीज में प्रॉब्लम्स होती हैं वही सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन फिर जब भक्ति में आए, भक्तों के संग में आए, धीरे धीरे जब कृष्ण श्रवण बढ़ा, भगवान के विषय में जानने की उत्कंठा बढ़ी, जप इत्यादि बढ़ा और सेवा में जैसे से बढ़े और जैसे से और शास्त्रों का भक्तों का संग मिलते गए, तो चीज़ों में बहुत बदलाव हुआ। जीवन का आउटलुक बदल गया। और अब सो के उठते हैं तो एक एक विजन होता है कि यार हाँ कुछ करना है, आज ये प्रोग्राम करना है, या इस मंदिर से यहाँ से इनसे मिलना है। और रोज कुछ ना कुछ एक, अब जैसे हर दिन एक उत्सव हो चुका है। ठीक है। तो पहले वही सब, पहले जो चीज़ें बहुत ही जिसकी बहुत आकांक्षाएं थी, उत्कंठा थी ये प्राप्त करने की, अब उनके प्रति कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है। अब चीज़ें नहीं रहे तो ज़्यादा मन अच्छा लगता है कि यार चलो अच्छा हुआ नहीं मिला, तो ये ठीक है, भगवान की कोई बेटर अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत अच्छी मतलब उनकी उनका कुछ प्लान है। तो ये आउटलुक में बदला कि अब पहले जो जैसे एप्पल और ऑरेंज की बात करते हैं हम लोग, तो पहले जो हमारे जीवन था वो संतरा की तरह थी, अब जो है वो एप्पल की तरह मीठी हो गई है। तो ये है। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने। पहले जो भौतिक इच्छाएं थी वो अब उन भौतिक इच्छाओं की याद भी नहीं आती है, और वे भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर हैं।
जी। अच्छा प्रभु जी, जैसे आपकी ये जीव जागो नामक यूट्यूब चैनल में किस सब्जेक्ट मैटर को कवर किया गया, इसके बारे में जी। कुछ जी, जीव जागो जो चैनल था इसका कंसेप्चुअलाइज़ेशन जो है इसके बारे विषय में हमने 2020 में सोचा, उस समय कोरोना बहुत पीक पे था, तो बस यही था उस समय ऑनलाइन करना है, तो यही सब था, तो हम लोगों ने आउट ऑफ कि चलो यार करते हैं कुछ और उस तरह से जो उसको स्टार्ट किया। लेकिन मेन ब्रेक पॉइंट तब आया जब हमने 2009 नवंबर 2020 में जो है पहली बार 18 दिवसीय कोर्स भगवद गीता का किया। तो हम चेन्नई में थे उस समय और चेन्नई में जो है वो लोग भगवद गीता के कोर्सेज कर रहे थे, तो उन्हें कोई हिंदी स्पीकर चाहिए था भगवद गीता का कोर्स करने के लिए। तो हमने बोला और जैसे कहते नहीं अंधों में कन्वा राजा, तो तो उस समय जो है हमें अपॉर्चुनिटी दी गई, तो हमने उसको हाथों-हाथ ले लिया, चलो कुछ नहीं है, चलो बैठे हैं, ऑफ़िस का भी काम हो रहा है और ये भी हो रहा है, तो उस समय ये चालू किया था। और नवंबर 2020 में हमने जब पहली बार ये भगवद गीता का कोर्स किया था, तो उस समय सिर्फ 3 दिन मतलब 1 नवंबर से स्टार्ट करना था और हमें पता चला था 28 अक्टूबर को, 28 या 29 अक्टूबर को। और हमने जो मैसेज जो है सर्कुलेट किए थे व्हाट्सएप पे, हमारा कोई फेसबुक ऐसा ग्रुप था नहीं, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किए थे मैसेज और 3 दिन में जो है हमें 7,000 रजिस्ट्रेशन मिला था अक्टूबर में। तो 3 दिन में 7,000 रजिस्ट्रेशन मिला, तो हमने भगवद गीता का पहली बार 18 दिवसीय कोर्स किया, जिसमें प्रतिदिन जो है एक अध्याय भगवद गीता के एक अध्याय की विवेचना की गई और 18 दिन 18 अध्याय की विवेचना की गई। इसमें मेरी जो सहयोगी थी वो पद्म राधिका माता जी सिंगापुर से थी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, 19वें दिन प्रश्नोत्तर सत्र रखा और फिर 20वें दिन जो है सारे 700 श्लोकों का पाठ किया गया। तो ये थोड़ा-सा एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी था कि लोगों के अंदर भी एक उत्साह था और लोग खाली भी बैठे थे एक प्रकार से और गुरु की भी कृपा थी और प्रभुपाद की भी। तो उन्होंने जुड़े और अच्छा लगा हमें। लंबा लंबा प्रोसेस है, पहले तो ये सोचना कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार काम करेगा या नहीं करेगा, 18 दिन में कौन सुनेगा, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। फिर उसके बाद फिर हम लोग ने यही चीज़ जो है मतलब चीज़ें मतलब इन लोगों को हम लोग उसके बाद क्या हुआ 18 दिवसीय कोर्स के बाद हम जो है जो ऑनलाइन भक्त जुड़ते हैं उनको जो है गीता में उपाधि करके कोर्स करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक अध्याय जो है भगवद गीता के हर अध्याय के 10 श्लोकों की एक सत्र में विवेचना करते हैं। तो पहले लगातार हुआ था, उसके बाद उपाधि में जो है सैटरडे संडे होता है कोर्स। तो 2 सत्र होते हैं, लाइव यूट्यूब पे ही होते हैं, जिसमें एक सत्र में 10 लोग और फिर इस तरह से किया। फिर जब इनका जो ऑलमोस्ट जून मई में जब इनका हम 12-14 अध्याय पे पहुंच गए, तो हम लोगों ने सोचा कि अब इसको और भी बढ़ाना है। इसके बाद क्या, तो फिर हमने सोचा कि एक और जो है 18 दिवसीय कोर्स करते हैं और फिर 1 जून से 18 जून हमने फिर से मैसेज फ्लोट किया कि 1 जून से 18 जून जो है हम लोग ये 18 दिवसीय कोर्स करेंगे। और हमने थोड़ा कि पिछले बार हमने 3 दिन ही टाइम दिया, तो थोड़ा हम आगे कर लेते हैं इसको, तो हम लोग ने 30 मई से चालू किया, 30 मई नहीं सॉरी 20 मई से इसका सर्कुलेशन चालू किया और आपको विश्वास नहीं होगा 7 दिन के अंदर हमारे पास 4.5 लाख जो है रजिस्ट्रेशन का हुआ है, 4.5 लाख पूरे विश्व भर से, मतलब जो भी हिंदी भाषी थे। और हम लोग इनको 4.5 लोग को कैटर नहीं कर पाए। हम लोगों ने क्या किया कि हमारे जो सारे व्हाट्सएप जो ग्रुप थे, क्योंकि व्हाट्सएप कहीं पे भी तुमको लैंड कराना पड़ेगा, तो सारे व्हाट्सएप जो हमारे वॉलंटियर्स के थे सब क्रैश हो गए। फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग 4.5 लोगों को कैटर नहीं करेंगे, हम सिर्फ 1 लाख लोग को जो है उनको हम कोर्स कराएंगे। और फिर हम लोग ने 1 लाख लोग को कोर्स कराया और पहले दिन जब क्लास हुई तो 1 घंटे में जो है 1 लाख लाइव व्यूअर्स थे, मतलब 30,000 कॉन्करेंट व्यूअर्स और 1 लाख लाइव व्यूअर्स, मतलब 1 लाख लोग एक साथ ही जुड़े थे। तो जी इस तरह से जो है फिर इस तरह से चल रहा है। अब हम इनको उसके बाद गीता में उपाधि के बाद हम गीता में दक्ष कोर्स कराते हैं। तो दक्ष कोर्स बेसिकली ये है कि एक श्लोक का 1 घंटे में विवेचना। तो मुख्य उद्देश्य क्या है एक्चुअली, ये कोर्स देखिए क्या है कि ये भारत का आयरनी है कह सकते हैं कि एक प्रकार से, कि भारत के लोगों को भगवद गीता पढ़ने के लिए चाशनी में लपेट करके दी जानी, मतलब एक एक कोर्स बना के दिया जा रहा है, जो कि एक मैं कहता हूँ एक एक सही चीज नहीं है, क्योंकि भगवद गीता जो स्वाभाविक रूप से लोगों को सीखनी चाहिए, लेकिन स्थिति ऐसी है कि अगर हम किसी को कहें कि भगवद गीता कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तो कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर हम कहेंगे चलो आपको प्रमाण पत्र दे देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, तो झट से लोग तैयार हो जाते हैं। तो क्या करें, लेकिन अब जैसे वो जो अभी वही करना पड़ेगा कि जब टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकले तो सीधी उंगली, जो सीधी उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ी उंगली करके जो है घी निकालना पड़ेगा, यही है। बाकी इससे ये हो रहा है कि ऑनलाइन प्रीचिंग से चीजें ये हो रही हैं कि हम लोग ना ज्यादा से ज्यादा लोग से जुड़ पा रहे हैं। तो ऐसा अनुभव है कि एक तो हम पूरे विश्व
मतलब हैंडल कर पा रहे हैं एक प्रकार से बहुत ज़्यादा विश्व के लोगों को, जितने भी लोग आ जाएँ। और हम ऐसे जगह भी पहुँच रहे हैं जहाँ पे इस्कॉन का अभी तक पहुँचना थोड़ा-सा मुश्किल है। अगले अगले 25 वर्षों में पहुँच जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। मतलब इंटीरियर भाग्स में, जहाँ पे जो इस्कॉन को कोई नहीं जानता, ऐसे जगह पे हम पहुँच रहे हैं। जैसे आप सोचिए मेघालय के किसी कोने के गाँव से कोने से, या जम्मू कश्मीर के किसी गाँव के कोने से, बिहार के किसी कोने से, बंगाल में किसी कोने से। तो इस तरह से लोग जो है कोने सुदूर गाँवों से, महाराष्ट्र के किसी नक्सल प्रभावित परभणी इत्यादि जिले से, तो इस तरह से लोग सुदूर गाँवों से जो भी है भगवद गीता को, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बहुत एडवांटेज है। और इसमें मुझे ये समझ में आया कि अगर भगवान की या गुरु की कृपा है तो कुछ भी पॉसिबल है। मैं तो कई बार यही सोचता हूँ कि लोग जो हैं, हम लोग कई बार एज अ डिवोटी, क्योंकि ये भक्तों का समूह, इसके लिए मैं कह पा रहा हूँ कि कई बार हम लोग ना ये सोचते हैं यार प्रचार होगा नहीं होगा, नहीं होगा, क्या करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप खाली एक नाम हट्टा या छोटा सा भक्ति विषय, छोटी सी भगवद गीता क्लास स्टार्ट करिए, घर पे बैठ के, अपने घर पे बुलाइए 2-4 लोगों को, विश्वास रखिए भक्त आएंगे। कभी ऐसा होगा कि कोई नहीं आएगा। हम क्या सोचते हैं, हमें नंबर्स चाहिए, 100, 200, 400, 500, हम अपनी उसकी सफलताओं को नंबर से जोड़ते हैं। नंबर से मत जोड़िए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जा रहे देखो तारे का हो कृष्ण उपदेश, तो आपको कृष्ण उपदेश करना है। इनफैक्ट प्रभुपाद जी की जीवनी से एक इंस्टेंस आता है जो मुझे बहुत ही ढांढस देता है कि एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी के कुछ, प्रभुपाद लीलामृत में आता है, तो एक बार क्या हुआ कि उनके भक्तों ने ऑस्ट्रेलिया में बड़े उत्साह में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बुक किया प्रभुपाद जी के क्लास के लिए। और ऐसा हुआ कि उस क्लास में कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है इतने बड़े ऑडिटोरियम में। तो फिर भक्तों ने कहा कि चलो चलते प्रभुपाद जी, अभी का कोई आया नहीं है, ये क्लास करके क्या मतलब। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं बोलूंगा, बिकॉज आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर एनी वर्ड्स प्लेजर, आई एम स्पीकिंग फॉर कृष्णा's प्लेजर। और जब आप कृष्णा के विषय में वेरी चर्चा गुड। करते तो देवी देवता भी आके उसका श्रवण करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने पूरी क्लास दी उस खाली ऑडिटोरियम में, और फिर वहां से गए। तो ये फर्म कन्विक्शन होना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि आजकल भारत में आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ लाइव फोरम में कुछ कहना नहीं चाहता या कि लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ फिलॉसफी नहीं है, जो समोसे और क्या नाम है गोलगप्पे खिला के जो है वो सोल्यूशन देते हैं। ऐसे भी लोग पड़े हैं जिनके पास कोई कोई शास्त्र नहीं, कुछ नहीं है, उनके पास जो हजारों लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास तो फिलॉसफी है, हमारे पास तो गुरु परंपरा है, हमारे पास तो श्रील प्रभुपाद की टीकाएं हैं। तो हमें तो सीना चौड़ा करके खड़े रहना चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर्स की भी है, जो लीडर जो लीड कर रहे हैं उनको भी ये है कि वो चीजों को नंबर से ना देखें, नंबर गेम ना बनाएं उसे। अगर कोई कर रहा है तो उसको उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। एक भी व्यक्ति को अगर कोई भक्त, प्रभुपाद जी कहते थे कि इफ आई कैन मेक इवन अ वन डिवोटी, वन पर्सन अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड, देन माय मिशन ऑफ माय लाइफ इज सक्सेसफुल। तो हमें जहाँ कहीं भी हो प्रचार करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। और प्रचार अगर आप करेंगे तो कोई ना कोई भक्त जो है आपसे जरूर जुड़ेगा, कोई ना कोई सोल जो है आपसे जरूर जुड़ेगा। खाली आपके अंदर जेन्युइननेस होना चाहिए बस। आपने हम लोग को नंबर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, जैसा कि हम लोग आजकल देखते हैं कि लोग नंबर्स के पीछे ज्यादा भागते हैं। और प्रभुपाद जी, जिस आपने सही कहा कि प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे भी अगर एक भक्त भी अगर सही मिल जाए और वो भक्त बना दिया तो अपने जीवन को सफल समझते थे। जी तो प्रभु जी, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रभु जी, जैसे आपने बस्ती झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग जिनकी प्राथमिकता अपने बेसिक नीड्स को पूरा करना होता है, इसके लिए वो लोग कठिन संघर्ष भी करते हैं, ऐसे लोगों को की प्राथमिकता को भी आपने कृष्ण भावनामृत की ओर मोड़ दिया। तो अपने इस प्रयास के दौरान हुए अनुभव को भक्तों के साथ थोड़ा शेयर कीजिएगा। जी, कई बार जो है बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका प्रभु जी, ये जानना सबके लिए जरूरी है। कई बार जो है हम लोग ना लोगों को उसके अटायर से, उसके कपड़ों से, और वो कहाँ रहता है इससे जज करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई अपार्टमेंट में रहने वाला, कोई बंगले में रहने वाला कोई व्यक्ति आता है, वो गाड़ियों से उतरता है, उसको हमें अलग प्रकार से ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर कोई झुग्गी झोपड़ी से आ रहा है या कोई स्लम से आ रहा है तो उसको हम अलग प्रकार से ट्रीट करते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है। लेकिन भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव सुपाकेचा पंडिता समदर्शिना। तो भक्त जो है वो समदर्शी होता है, और उसे सबको, भगवान ने ये नहीं कहा है कि कोई रॉल्स रॉयस से उतरे, कोई फॉर्च्यूनर से उतर रहा है, इनोवा से उतर रहा है तो उसको मैं भगवत धाम लेके चला जाऊंगा, ऐसा कहीं नहीं कहा है। या उसको ही भक्त बनाएंगे तो ही जो है आप वो करेंगे, नहीं। देखिए जीवात्मा हर जगह है, यहीं पे एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो हमारा मिशन जो है प्रीचिंग का मिशन है। ठीक है, तो प्रीचिंग के मिशन में हम अगर अमीरों को पकड़, सो कॉल्ड अमीरों को पकड़ते रहेंगे तो फिर जो गरीब लोग है उसका कैसे उद्धार होगा। और महाप्रभु ने नहीं कहा है कि हमें खाली अमीरों का उद्धार करना है,
या इस्कॉन जो है या प्रभुपाद जी ने नहीं कहा है कि अमीर एलिट क्लास के लिए, इस्कॉन जो है सबके लिए है, कृष्णा जो है सबके हैं, कोई एलिट क्लास के नहीं, सबके हैं। तो हमें ये कृष्ण चेतना सबको देनी है। रही बात मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो मैं बताता हूँ कि जैसे भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग उनके पास आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासी अर्थार्थो ज्ञानी च भरतर्षभ। तो चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सारे लोग प्रॉब्लम की, सारों की प्रॉब्लम एक ही है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को रोग ठीक कराना है, कोई आत्म साक्षात्कार के लिए है, कोई ज्ञानी है, तो सब परेशान है। ठीक है। इनफैक्ट जब आप थोड़े से जीवन में संघर्ष कर रहे होते हो ना, संघर्ष तो ऐसे सब कर रहे हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा कर रहे होते हो ना, तो आपके अंदर ना आपके अंदर भगवान के प्रति जो आस्था है थोड़ी तीव्र होती है। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि हम लोग बहुत धीरो बनते हैं ना, मतलब हम लोग कई बार कोई नहमट्टा या ग्रुप चला लेते हैं जिसमें 50, 60, 100 लोग आ जाते हैं, तो बहुत खुद को बहुत भयंकर प्रीचर मानते हैं। ठीक है। ऐसे लोगों को प्रीचिंग तो सब कर लेते हैं। हिंदुओं को श्रील प्रभुपाद कहते थे कि सॉरी तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि हिंदुओं को अगर थोड़ा सा स्क्रैच करोगे ना, तो भक्त निकल के बाहर आ जाएगा। तो भारत में प्रीचिंग करना कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से भक्त होते हैं। असली अगर वीरता है कि ऐसे लोगों को प्रीच करो जिनको कृष्ण या भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता है, तब अपना फिफ्थ तत्व हो, तब तो सही बात है। तो ये जो लोग हैं, ये लोग भले ही जो है दिन भर की दिनचर्या के लिए डिफिकल्ट रहते हैं, लेकिन इन लोग के अंदर एक उत्कंठा रहती है, इन लोग के अंदर एक जिज्ञासा रहती है। और चूंकि चूंकि इनका हृदय कोमल होता है, ठीक है, तो ये इनको आसानी से समझ में आता है चीजें। आप उनको बताइए, उनको प्रसाद दीजिए, उनको समझाइए। एक कोई सो कॉल्ड अमीर व्यक्ति या सो कॉल्ड एली क्लास का पीपल को आप समझाते रहेंगे तो पहली बात भाव नहीं देगा आपको, दूसरी बात भाव दे रहा है तो उसको यही लगा रहेगा कि मेरा पैसा ही ले, मेरे पैसे के लिए मेरे पीछे पड़ा है। ठीक है, ये मेरा पैसा चाहिए इसको, इसके लिए मेरे को इतना भाव दे रहा है। इसके उलट ये प्रकार के जो लोग हैं ना, वो चाहते हैं आप उनको कुछ देते हैं, रेसिप्रोकेशन होता है, और ये लोग कृतज्ञ होते हैं। ठीक है, इनको लोग कृतज्ञता होती है, आप इनके लिए थोड़ा भी करिए, ये लोग आपके लिए डट करके खड़े हो जाएंगे, नहीं ये इन्होंने हमारी हेल्प की थी। तो कृतज्ञता और कोमलता, और जब हृदय कोमल होता है ना, जैसे हम कहते हैं ना, प्रभुपाद जी कहते हैं द हार्ट इज फर्टाइल, तो वहां पे जो है बीज पड़ता है और वो भक्ति का उदय होता है। तो इनको इनको कुछ ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, इनको कुछ प्रसाद दिया, जो कि हम सबको देते, प्रसाद दिया, हरिनाम की महिमा बताई, इनको बताया कि ये करने से जो है लाभ होता है। तो ये लोग आसानी से, आज जो जहाँ पे परिसर जो स्लम एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे भक्त जो है कई मंदिरों में जाके सेवा कर रहे हैं, और वहाँ पे कई 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 जगह पे, मतलब हम उनको क्या करते थे, सिर्फ भक्ति नहीं देते थे, उनकी जो दूसरी जरूरतें उसको भी पूरा करते थे। जैसे किसी को किताब की आवश्यकता है तो हम उनको किताब भी प्रोवाइड करते थे, किसी को थोड़ा बहुत धन की आवश्यकता है, एडमिशन में, स्कूल के एडमिशन में नहीं हो रहा है, तो उसके ओनर से जाकर के बातचीत करके उसका एडमिशन भी करवाते थे। किसी को कहीं नौकरी नहीं लग रही है, तो अब जैसे पढ़े लिखे हैं तो उनको कहीं कुरियर की नौकरी लगवा दी। ठीक है, कहीं कुरियर की नौकरी या कहीं पे कोई फूड डिलीवरी की नौकरी लगवा दी, या किसी को किसी ऑटो वगैरह की जरूरत है तो उसका फाइनेंसिंग करने में कोई हेल्प नहीं करे तो हम उसको फाइनेंस करवा देते थे। किसी को खून इत्यादि की जरूरत है, बीमार है, तो उसका सरकारी अस्पताल, जो भी अस्पताल है, उसमें जाके बातचीत करके उनको, मतलब उनको खून दिलवा दे, क्योंकि गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता। तो इस तरह से उनको सम्यक रूप से उनको हेल्प किया करते थे। और इसके पीछे कारण ये था कि जब तक आप किसी को कुछ देंगे नहीं, तब तक आपकी बात क्यों सुनेगा वो। ठीक है, तो आप उनको प्रेम देना पड़ेगा, उनको लगना पड़ेगा कि ये हमारे अपने हैं, और उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। देखिए इसके लिए, मतलब आजकल जो भी आप लोग भी जानते हैं किस तरह से जो है जो भी है दूसरे धर्म, अन्य धर्म के लोग जो हैं वो सक्रिय हैं, किस तरह से धर्म परिवर्तन इत्यादि कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि हमने इनको त्याग दिया, हम इनको प्रेम नहीं देते, हम इनको अपनापन नहीं जोड़ते, तो जो जोड़ेगा उसके पास जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है तो अच्छा प्रभु जी, तो आपके ये झुग्गी झोपड़ी में प्रचार के दौरान कुछ ऐसी इंस्पायरिंग इंसिडेंट हुआ हो, कोई ऐसा जिसको वो हमसे शेयर करना चाहें? एक्चुअली कृष्ण भावनामृत जो है वो प्रतिदिन एक्सपीरियंसेस से ही भरा होता है। एवरीडे इज रियलाइजेशन, एवरीडे इज फन। तो कोई ऐसी विशेष घटना नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं कि एक ऐसी घटना है जिसमें हम लोग रथ यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और क्या कहते हैं, पैसों की कमी थी, हमें पैसे कम पड़ रहे थे। तो एक व्यक्ति जो है, एक तो वहाँ पे व्यक्ति था, तो वो अ, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग ऐसे वहाँ पे सेंटर बनाया था, वहाँ पे बातचीत कर रहे थे कि ऐसे करना है, कैसे करना है। तो कुछ पैसे की बात हुई, तो एक व्यक्ति गया और वहाँ पे सुना, उसने बातचीत पैसे की कमी है, और
वो गया और अपने कहीं से तो रखा था पैसे, वो लेके आया और उसने 2000 रुपए जो है हमें ला करके दे दिए, और 2000 रुपए ला के दे दिए, और वो 2000 रुपए जो थे उसकी पूरे महीने भर की बचत थी। तो जब उसने दिया तो हमें पता है इसकी फाइनेंशियल 2000 रुपए, अरे ये क्या करेगा? नहीं नहीं प्रभु आप रखिए इसको, भगवान की सेवा में रखिए, सब कुछ भगवान ने ही दिया है, ठीक है, और भगवान चाहेंगे तो हमें और मिल जाएगा। पहले भगवान की सेवा बहुत सर्वोपरि है। और वो लोग बहुत ज्यादा, जैसे हम लोग जो करते थे ना प्रोग्राम्स वहाँ पे, अभी भी होती है, तो हम कोई बाहर से कोई चंदा लेके नहीं आते थे, उन्हीं लोगों से, कोई 5 रुपए दे रहा है, कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई जो है 1 किलो चावल ही दे रहा है, 2 किलो दाल ही दे रहा है, वही 1 किलो 2 किलो बहुत है उनके लिए। लेकिन उनके अंदर कोई, जैसे हम, उनके अंदर ये भावना है कि कोई भी मेरे द्वार पे जाए तो खाली हाथ नहीं जाए। और वहां पे जैसे लुखे मुंह वाले गुंडे भी हैं, वो भी साधु का सम्मान करते हैं, ये यार ये साधु लोग हैं, छोड़ो इनको, इनको नहीं करना, वो लोग भी महाराज जी बोलेंगे ऐसा सम्मान करेंगे। तो वो लोग अपने अपनी इच्छा से जो भी है। और जैसे भगवान कहते हैं ना, भगवान ये नहीं देखते कि आप कितना दे रहे हैं, भगवान यही देखते हैं कि आप कितना हेल्ड बैक कर रहे हैं। वो 2000 रुपए किसी अमीर के लिए, कुछ कोई भी व्यक्ति के लिए 2000 कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो 2000 जो है उसके पूरे महीने की कमाई थी। तो ये सारी चीजें जो ना बहुत इंस्पायर करती थी कि यार देखिए इनके अंदर कितना डेडिकेशन है। हमें अगर कोई कह दे कि मंदिर के लिए पैसे कम पड़े, सेवा के लिए पैसे कम पड़े, हम सोचेंगे दोनों ढूंढ लेते हैं ना। लेकिन ये डेडिकेशन जो थी, वो उनकी जो सरलता थी, वो बहुत ही हृदय को छू जाती। जी बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रभु जी, जैसा कि हम फिलहाल देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जैसे कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि हमारे मंदिर पर हमला हुआ और लोगों पर, हिंदुओं पर अत्याचार हुए, तो एक भक्त होने के नाते आप लोगों को किस तरह का रिएक्ट करने की सलाह देंगे? जी, बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत ही दुखद है। और ये इसका भी लक्षण है कि किस तरह से कलयुग में लोग जो हैं, एक्चुअली हमें समझना चाहिए कि भीड़ को जो है दिमाग नहीं होता, ठीक है, और खाली कोई सब्जेक्ट पढ़ लेने से कोई सभ्य नहीं बन जाता। तो वर्तमान समय में जो भी घटनाएं हैं वो बहुत ही निंदनीय है, हमें उसका विरोध करना चाहिए। और हमें विरोध किस तरह से करना चाहिए, जैसा कि वर्तमान जो हमारे जीबीसी वगैरह ने बताया है कि हमें प्रोटेस्ट करना है और मौन विरोध करना है, तो हमें करना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि ये सारी चीजें जो है हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। मतलब बांग्लादेश में क्या हो रहा है, किसी देश में क्या हो रहा है, हम खाली विरोध प्रकट कर सकते हैं। और हम जो है, और जैसे जो दो भक्तों की प्राण, मतलब उनकी हत्या कर दी गई, तो उनके लिए हमें समझना चाहिए कि वो लोग जो है, भले उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन वो जो है, उनका भगवत धाम जाना तो पक्का है, क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा करते हुए उनके प्राण गए। तो हमें ये सोचना है कि किस तरह से हम इन घटनाओं को रोक सकते हैं अपने साइड से, ठीक है। मतलब हम भक्त हैं तो हम गाजर मूली नहीं, कोई भी हमें आके मार के चला जाए, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हम किस तरह से लोगों को अपने प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। तो हर मंदिर को चाहिए कि वो किस तरह से अरेंजमेंट करे कि अगर कोई इस तरह से घटनाएं हो जहाँ पे मॉब आ रही हो या लोगों का झुंड आ रहा हो, तो हम किस तरह से उसको रोक सकें। गेट इत्यादि बड़े बड़े बनवाए जाएं, या आत्मरक्षा के लिए शिल प्रभुपाद जी ने कई बार कहा है कि आत्मरक्षा के लिए हमें जो है वेपन्स इत्यादि रखने चाहिए, जिससे अगर कोई आए तो हम उसका संरक्षण, मतलब अपना संरक्षण कर पाए। तो हमें क्या करना है इस समय, हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे जो है मूवमेंट को या हमारे देश को कोई सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्षति पहुंचे। तो हमें अपना विरोध प्रकट करना चाहिए और उन लोगों को, भक्तों के लिए जो प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि भगवान जो है उन्हें उनकी गति जो भी हो, वो अच्छी गति उनको प्रदान करे। तो इस तरह से जो है हम एक विरोध प्रकट करें, दूसरा उन भक्तों के लिए प्रार्थनाएं करें। यही तो तरीका मुझे लगता है जिससे हमें इस चीजों को करना चाहिए। अच्छा प्रभु जी, जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि प्रचार का ऑनलाइन माध्यम एक वरदान की तरह साबित हुआ है, किंतु इसमें देखते हैं कुछ दोष भी हैं, जिससे लोगों को भटकने की चांसेस भी रहती है और लोग कुप्रचार का शिकार हो जाते हैं। तो इस ऑनलाइन माध्यम की इन खामियों को किस तरह दूर किया जा सकता है? जी प्रभु, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। ये ऑनलाइन जो माध्यम है एक प्रकार से अमृत भी है और ये एक प्रकार से गरल यानी जहर भी है। तो ये हम पर निर्भर करता है, एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से वो चीजों को इस्तेमाल करता है। तो जैसे हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि मोबाइल में आप पूरी श्रीमद् भागवतम भी रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए कर सकते हैं, और इसी मोबाइल का इस्तेमाल आप पोर्नोग्राफी इत्यादि देखने के लिए भी कर सकते हैं। तो हमें समझना होगा कि हमें उपयोग क्या करना है, ठीक है। और इस पे कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। देखिए गूगल इत्यादि ये सब बहुत स्मार्ट है, हमसे ज्यादा चालाक ये गूगल है। तो कई बार हम जो भी चीज सर्च करते हैं,
जैसे हमने मूवी सर्च कर ली, तो ये क्या करता है, मूवी को वो कर लेता है, मतलब मूवी सेव हम तो डिलीट मार देते हैं और हम सोचते हैं इससे बच गए, लेकिन ये बचते नहीं है, उसी हिस्ट्री के बेस पे आपको तरह तरह के कंटेंट देता है। तो एक्चुअली हमारे आत्म जो कहते नहीं कि हमारी बुद्धि पे निर्भर करता है कि हम किस चीज के कंटेंट को एक्सेप्ट करते हैं। इस पे कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें गंदी चीजें जो है ज्यादा पसंद आती है, मन जो है हमारा कौवा है। तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे हम कथा के लिए जैसे यूट्यूब ही खोला, तो अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट लिंक है तो यूट्यूब देख के उसको हम साइड हटा सकते हैं। प्रॉब्लम आती है जब हम स्क्रॉल करने लगते हैं तो आप ये सोचिए कि ये मोबाइल जो है ये हमें कृष्ण की सेवा में, अगर आपको इससे बचना है तो ये सोच करके मोबाइल यूज करिए कि ये मोबाइल जो मुझे मिला है कृष्ण की सेवा में मिला है। तो अगर मैं इसमें कृष्ण के अलावा और कोई चीज देखूंगा तो उससे कृष्ण क्या खुश होंगे क्या, या उससे हमारी भक्ति में इजाफा होगा क्या? अगर इजाफा होता है तो आप देखिए, अगर नहीं हो रहा है तो हमें उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए। ये कहना बहुत सरल है, लेकिन मेरे ख्याल से प्रयास से ये चीजें हो पाएंगी। ठीक है, तो हमें ये खाली जैसे जैसे कहा गया श्रीमद् भागवत में, धर्मा स्वानुष्ठिता पुंसान विक्षेसेन कतसुया न उत्पद्य यदि रति शमेव ही केवलम। तो आप जो भी देख रहे हैं उसको ये इस हिसाब से जज करिए कि ये देखने से मेरी भक्ति बढ़ेगी क्या, ये देखने से मेरे गुरु मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे क्या। अगर मैं उनको बता दे, पूछ ले मुझको कि आज तुमने क्या देखा, और मैं ये बताऊंगा तो मुझे ऐसा लगे कि मेरे गुरु मेरे या मेरे मेंटर उनको आनंद महसूस होगा क्या। तो अगर उनको आपको लगता है कि मैं अगर देख लूं, क्या नाम है, कोई मूवी देख के जाऊंगा, उनको बताऊंगी कि आज मैंने मूवी देखी और मेरे मेंटर बहुत खुश हो जाएंगे, या श्रील प्रभुपाद जी खुश हो जाएंगे, आज बहुत बेटा बहुत अच्छा किया तुमने ये मूवी देख ली, तो आप देखिए। अगर वो खुश नहीं होते आपको लगता है तो आप वो काम मत करिए। भक्तों के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। हरे कृष्ण। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने कि हम अगर कोई भी चीज अगर यूज करते हैं, देखते हैं, तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम जो चीज देख रहे हैं इससे हमारे गुरुवर और हमारे सीनियर डिवोटी और भगवान लॉर्ड कृष्ण प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। अगर होते हैं तो वो हमें अवश्य देखना चाहिए, करना चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने। अच्छा प्रभु जी, जैसे अभी कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास में जैसे हमारे यहाँ स्कूल के भक्तों को दीपदान के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित किया जाता है कि हर रोज हम लोगों को दीपदान करना चाहिए। तो प्रभु जी थोड़ा कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि ये दीपदान का क्या इम्पोर्टेंस है, और कुछ कार्तिक महीने का भी कुछ महत्व के बारे में कुछ बताएं। और आपके अयोध्या में तो प्रभु जी राम मंदिर की जैसे तैयारी हो रही है, तो वहाँ पर भी इस विषय को लेकर कैसा माहौल रहता है, उसके विषय में भी प्रभु जी कुछ संभव बताएं। जी जी बिल्कुल, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। पहले बात दीपदान के विषय में। तो कार्तिक जो महीना है, वैसे भगवान तो भगवद गीता में कहते हैं कि महीनों में जो है मैं मार्गशीर्ष महीना, ठीक है। तो कार्तिक महीने के बारे में जो है स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णन है कि जैसे नदी में जो है गंगा है, भक्तों में नारद मुनि है, उसी तरह से कार्तिक जो है वो भगवान को प्रिय है। तो कार्तिक महीना भगवान को क्यों प्रिय है, इसके पीछे आचार्यगण हमें समझाते हैं कि इसमें भगवान की बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। जो मेन पास टाइम्स हैं वो कार्तिक महीने में मोस्टली हुई है। तो जैसे कि शुरुआत होती है शरद पूर्णिमा के दिन। तो शरद पूर्णिमा वो दिन है जिस दिन भगवान जो है रास रचाते हैं अपनी गोपियों के साथ। तो ये इस दिन महाराज जो होता है वो शरद पूर्णिमा के दिन होता है। इसके बाद जो है इसी में जो है राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकट्य भी बहुलाष्टमी के दिन होता है, जो कि कार्तिक में ही आता है। तो राधा कुंड श्याम कुंड आपको पता होगा, वृंदावन गए होंगे तो उसका प्राकट्य भी इसी में होता है। फिर नरक चतुर्दशी भी इसी में आती है। तो भगवान के जो अवतार हैं धन्वंतरी भगवान, वो भी नरक चतुर्दशी के दिन जो है नरक चतुर्दशी नहीं, धनतेरस के दिन उनका आविर्भाव होता है। तो धन्वंतरी जी जो है भगवान क्या होता है, जो आयुर्वेद की सारी जड़ी बूटियों को लेके आए थे। और कई लोग सोचते हैं धनतेरस मतलब लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी का भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट भगवान का आविर्भाव दिवस है उस दिन, चूंकि ये जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो है भगवान धन्वंतरी के अवतार से आए थे। फिर उसका नरक चतुर्दशी भी इसी में आती है। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर भगवान का ही पुत्र था धात्री के द्वारा। इसके बाद अगले दिन जो है दीपावली होती है। दीपावली में जो है अपने परम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जो है लंका से सीता मैया को लेकर के वापस अयोध्या आते हैं। फिर इसी में जो है इसी के दौरान जो है ये भी तुलसी शालिग्राम विवाह भी इसी में ही होता है। फिर गोवर्धन पूजा भी इसी में होती है। फिर उत्थान एकादशी भी इसी में है। तो ये सारी चीजें जो है एक पैकेज की तरह है। वैसे तो हर दिन भक्तों के जीवन में हर दिन उत्साह है, लेकिन ये महीने में जो है ना एक के बाद एक फेस्टिवल आता है।
तो जैसे आप देखेंगे बड़ी बड़ी जो टेली मार्केटिंग कंपनियां होती हैं, वो डील्स प्रोवाइड करती हैं आपको, एक लीजिए एक फ्री पाइए, एक लीजिए एक फ्री पाइए। तो आचार्यगण हमें बताते हैं कि भक्तों के लिए ये जो कार्तिक महीना होता है, ये एक फायदे का सौदा, बोलते नहीं, फायदे का सौदा होता है। इसमें बहुत सारी डील्स आती रहती हैं, ये है, ये है, ये करे, ये करे। और जो है, और सारे जो पद्म पुराण इत्यादि में इसका बहुत बहुत अच्छे से वर्णन है कि इस कार्तिक महीने में हम जो भी चैरिटी करते हैं, वो चैरिटी जो है हमें हजारों गुणों में से मिलती है, हजारों या लाखों गुणों में से मिलती है। और इस मंथ में जो है, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि इस महीने में अगर हम भगवान के विग्रह के समक्ष जो है, अगर हम दिया जलाते हैं भगवान को, तो कहते हैं मेरू पर्वत से बड़ा भी हमारा इतना पाप है, तो भी वो भगवान के समक्ष जो दिया जलाने से, जिस तरह से आग जो है सब चीज को भस्म कर देती है, उस तरह से दिया जलाने से हमारे पाप भस्म हो जाते हैं। तो इस्कॉन के भक्त जो है दामोदर जी के विग्रह के ऊपर दामोदर, इसी में जो है दिवाली के दिन जो है, और सबसे इम्पोर्टेंट लीला जो है इस कार्तिक महीने में जो हुई वो दामोदर लीला है। तो दामोदर लीला के बारे में आप सबको पता ही है। तो भगवान माता जो है भगवान को पकड़ने का प्रयास करती हैं, और भगवान उनसे पकड़ाते नहीं है। भगवान जो है उनको कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन माता के प्रयास को देख करके भगवान का हृदय पिघल जाता है। भगवान उनके द्वारा पकड़े जाते हैं, और फिर जब पकड़े जाते हैं तो माता उनको क्या करती है, उनको बांधने का प्रयास करती है रस्सी में। और और जब वो प्रयास करती है तो बार बार रस्सियां जो है वो 2 उंगली छोटी हो जाती है। तो आचार्य हमें बताते हैं कि वो 2 उंगली क्या है, एक तो भगवान की कृपा, और दूसरा हमारा प्रयास। तो पहले हमारा प्रयास होगा, फिर भगवान की कृपा आएगी। तो उसी तरह से भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो हमें निरंतर प्रयास करना है, और भगवान की कृपा कब होगी ये भगवान ही जानते हैं। और इस दिन जो है इस्कॉन के भक्त जो है पूरे महीने में भगवान के दामोदर विग्रह, और सत्यव्रत में दामोदर अष्टकम लिखा है, तो भगवान के विग्रह के समक्ष जो है दीपदान करते हैं। तो ऐसा कहीं पे भी ऐसा वर्णन नहीं है, मतलब जहां तक मुझे पता है कि स्पेसिफिकली दामोदर के ही चित्र के या विग्रह के समक्ष आपको दीपदान करना है। भगवान विष्णु या कृष्ण के, अगर आपके पास दामोदर की फोटो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण या विष्णु की फोटो है तो उसके समक्ष भी अगर आप दीप को जलाएंगे, तो इस दीप को जलाना ही जो है दीपदान है। तो ये तो आप जब दीप जलाएंगे तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे मेरू पर्वत के समान। और उससे ज्यादा अगर आपको लाभ प्राप्त करना है, तो अगर आप दूसरे को दीप दान करवाते हैं तो भी आपको इतना पुण्य मिलेगा कि मेरू पर्वत के हिसाब से। ठीक है, एक तो आपके पाप जला कम होंगे, और दूसरे तो आपको और दूसरे लोगों को, अगर, क्योंकि आप जैसे भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं मेरा प्रिय कौन है, जो मेरे नाम का प्रचार प्रसार करता है वो मेरा प्रिय है। तो जब आप किसी भी जीव को भगवान कृष्ण के समक्ष लेके आते हैं, कृष्ण के पास ले आते हैं, तो कृष्ण जो है ज्यादा खुश होते हैं। तो अगर आप किसी और को कहेंगे कि आप दीप जलाएंगे, दीप जलाइए भगवान के समक्ष, तो भगवान और खुश होते हैं। तो ये दीप जलाने को ही दीपदान कहते हैं। एक्चुअली दीपदान हम अपने लिए करते हैं, लेकिन भगवान उससे हमसे प्रसन्न होते हैं। तो ये है, और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चैरिटी का। तो आपके सामर्थ्य अनुसार आप चैरिटी कर सकते हैं भगवान की सेवा में, क्योंकि जो भी आप धन देते हैं भगवान की सेवा में, वो कई हजारों गुना से आपको मिलता है। तो क्या कहते हैं, अपने राजकुमार प्रभु जी आप बता सकते हैं कि भक्त जो है इस्कॉन कोलकाता को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, या जो भी आपका इनिशिएटिव है उसको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप जो है राजकुमार प्रभु जी या जो भी बता रहे हैं उनको हेल्प करिए, क्योंकि मूवमेंट जो है, आप इस कार्तिक महीने में जो भी चैरिटी करते हैं वो लाखों गुना मिलता है। तो आप अगर भगवान की सेवा में 1 लाख रुपए देते हैं, तो आप जो है सोच लीजिए कितने जीरो में आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप दान कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी भी तरह से, तन से, धन से, मन से, किसी भी तरह से सेवा कर सकते हैं प्रभु जी बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने। अच्छा प्रभु जी, जैसे आपने सिंगापुर में भी करीब 4 वर्षों तक प्रचार किया है, चेन्नई में भी आपने लगभग 4 वर्षों तक प्रचार किया है, और अयोध्या में भी कर रहे हैं, और आपने बॉम्बे में भी प्रचार किया है। तो प्रभु जी, सिंगापुर में जहाँ लोगों की चेतना यहाँ से कुछ अलग थी रहती है, तो उनको प्रचार करने में भी प्रभु जी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जी जी एक्चुअली क्या है, देखिए सब जगह जो है भगवान, जैसे भगवान जो है परमात्मा रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं, और भगवान जो बात समझते हैं वो है प्रेम की भाषा। सारे लोग जो है प्रेम की भाषा ही समझते हैं। श्री प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य जगत में प्रचार किए थे, तो उन्होंने कोई बड़ी बड़ी फिलॉसफी नहीं झाड़ी कि ये शरीर, ये ऐसा है वैसा है। उन्होंने क्या किया, प्रेम किया, प्रेम दिया। इनफैक्ट जब वो बावरी स्ट्रीट में रह रहे थे, तो उन्होंने शराबियों के बर्तन भी मांजे। शराबी आते उनको भोजन पकाते थे, और वो शराबी जो आते थे भोजन करके वहीं पे पत्तल इत्यादि जो भी बर्तन छोड़ के चले जाते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको ऐसे है, शराबी आज आ जाए हमारे मंदिर में कोई शराबी, अंदर ले लेंगे आप उसको, भगा देंगे उसको।
ठीक है, तो आप सोचिए कि ये करुणा ये कैसे आती है, ये करुणा की वजह से आती है। तो जैसे कहा जाता है वी हैव टू हेट द सिन नॉट द सिनर, तो हमें पाप से घृणा करनी है, पापी से नहीं। तो जो भी आचार्य पूर्ववर्ती आचार्य वो पाप से घृणा करते, पापी से नहीं। उसी तरह से सिंगापुर इत्यादि शहर में, सिंगापुर में एक्चुअली इस्कॉन ऑफिशियली बैंड है, तो इस्कॉन वहाँ पे बैन है, तो वहाँ पे हम लोग कोई पब्लिक प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा केंद्र है और उसको दूसरे नाम से चलता है वहाँ पे, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, तो दूसरे नाम से चलता है जहाँ पे हम लोग जो है प्रचार करते हैं। प्रचार इन द सेंस कि जो भी वहाँ पे अभी तो हिंदी कम्युनिटी जो है, हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है, उसमें प्रचार होता है और मंदिर में प्रचार होता है। रथ यात्रा भी हम करते हैं, तो वो एक स्टेडियम में होती है। और हम लोग क्या करते थे वहाँ पे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे, वहाँ की इलाका है लिटिल इंडिया, वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी होता था। तो इस तरह से जो वहाँ पे विग्रह भी है, पूजा अर्चना भी होती है, लेकिन फुल ऑन प्रीचिंग नहीं होती थी। जैसे मैं ट्रेन में जाया करता था, मैं वहाँ पे मेट्रो में, तो मैं क्या करता था कि छोटी छोटी पुस्तकें लेके रखता था, टीचिंग ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा एंड ऑल। तो क्या होता था कि जब हम लोग जाते थे और मैं जब माला भी तिलक लगा के जाता था, तो जब आप तिलक लगा के जाते हैं कहीं पे भी, तो क्या होता है वैसे भी आप लोग आपके ऊपर आकर्षण का केंद्र, अरे क्योंकि बोलते नहीं है कि अजूबा व्यक्ति कहाँ से आ गया। और साथ में मेरे हाथ में जपमाला हुआ करती थी, डेली मतलब मैं लेके जाता था, जिससे लोग आकर्षित हो प्रश्न पूछे। तो जब मैं ऐसे उंगलियां जपा करता था, तो वो बीट बैग हिलता है, जब आप जब करेंगे ऐसे तो बीट बैग हिलता है, तो हिलने से जो ऐसे छुपा रहता है, तो आधे लोग पूछते थे तुम्हारे हाथ में कुछ हुआ है क्या, तो या कोई बोलता था तुम्हारे हाथ में मछली है क्या, हिल क्या रहा है। तो मैं क्या करता था, छोटी सी पुस्तक निकालता था, टीचिंग ऑफ लॉर्ड, वो प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, वो टीचिंग ऑफ प्रहलाद महाराज दे देता था ये लो, या इजी जर्नी टू अदर प्लेनेट दे लो, या क्या कहते हैं परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, ये इस तरह से पकड़ा देता था। तो इस तरह से प्रचार हो रहा था, वो अभी भी हो रहा है, वहाँ पे भक्त बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे हैं। जो भी सीमित सीमित जो उनके पास रिसोर्सेस है, उसमें वो फैलाने, कई कुछ चाइनीज कम्युनिटी के भी लोग हैं जो जुड़ रहे हैं। लेकिन जब तक पूरी तरह से अगर माहौल नहीं खुलेगा, तब तक वहाँ पे लोकल्स को प्रचार करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन प्रयास जारी है, लोग कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नए नए इनिशिएटिव की तरह योगा वगैरह जो है वो काफी पॉपुलर है, तो भक्त लोग योगा के थ्रू जो है उनको कृष्ण चेतना में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो प्रभु जी आप जैसे कई सेवाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, जीटी वर्शिप, यूथ प्रीचिंग, कांग्रेगेशनल प्रीचिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और फंड रेजिंग, और साथ में घर जीवन की जिम्मेदारियां भी आपके साथ में हैं। तो प्रभु जी इतनी सेवाओं को सुचारू रूप से करने के लिए आप किस तरह से अपना टाइम मैनेज करते हैं? जी, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं तेषां सतता युक्तानां भस्नां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन मामुपयान्ति ते। तो अगर आप भगवान की सेवा करने की इच्छा है आपको, तो भगवान ही आपसे टाइम अरेंज करवा लेंगे। अलग से भगवान की सेवा के लिए टाइम अरेंज, एक्चुअली सब टाइम भगवान का ही है। हम ये भूल जाते हैं, हम कई बार सोचते हैं भक्ति अलग है और हमारा गृहस्थ जीवन अलग है। एक्चुअली सब कुछ कृष्ण चेतना में है, और हमारे जीवन की प्रायोरिटीज होनी चाहिए कि किस तरह से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि योग से महाम्यम, हमें ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रक्षसे इति विश्वास हो, तो हमें विश्वास होना चाहिए भगवान हमारा जो है संरक्षण करेंगे। और जब हमारा, जैसे मैं एक ही उदाहरण मेरे को बार बार याद आता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं, जैसे माता जो है अपने बालक से प्रेम करती है, और उस दिन माता का जो है बहुत भयंकर सर दुखता है, बहुत भयंकर सर दर्द हो रहा है, और छोटा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है। तो अगर उसको भूख लगी हुई, तो माता क्या बोलती है कि बेटा आज सो जा, रोज तो तेरे को खिलाती हूँ खाना, आज सो जा, कल मैं खाना बना के खिलाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं करेगी वो। कितना भी भयंकर सर दर्द है, उठेगी, किचन में जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसी विषय वस्तु जरूर बनाएगी जिससे उसके बच्चे का पेट भर जाए, और फिर उसको खिलाएगी और फिर जाके सोएगी। तो उसी तरह से, इसी तरह का प्रेम हमें भगवान के लिए डेवलप करना है। ठीक है, ये मत सोचिए कि मेरी पर्सनल लाइफ है, ये मेरी भक्ति लाइफ है। ऐसा नहीं, हम हर जगह भक्त है। कई बार भक्तों के अंदर ये गफलत होती है कि वो सोचते हैं कि मैं खाली भक्तों के समूह में भक्त बनूंगा। जैसे भक्तों के समूह में आते हैं तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, एकदम विनम्र बन जाते हैं, और जैसे ऑफिस में पहुंच जाते हैं उनका एक अलग ही रूप दिखता है। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। भक्त जो सदैव भक्त है, भक्त सरल है, भक्त को सरल होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त जो है, कई बार हम लोग प्रैक्टिकलिटी के नाम पे बात करते हैं, हम लोग को प्रैक्टिकल होना, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल प्रभु। भक्ति सबसे प्रैक्टिकल विषय वस्तु है। तो भक्त सदैव भक्त है, तो हम जहाँ मतलब, अब हम भक्त हैं तो इसका मतलब कोई हमें बेवकूफ थोड़ी बना लेगा, बुद्धि का इस्तेमाल तो करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस तरह से देखिए, ऑफिस जो भी है आपका, ऑफिस में काम करिए। बाकी जो समय है, अगर आप, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि अगर आप भगवान की सेवा करने के उत्सुक हैं, तो जैसे कहते नहीं है कि अगर, जैसे फिल्मों में कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी चाह रही
मतलब मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ तो सारी कायनात एक हो जाएगी, एक होकर के भी मुझे तुम्हें पाने से नहीं रोक सकती। तो उसी तरह से भक्ति, अगर आप भगवान की सेवा करने की चाहत है तो आपको 50 ऐसे कारण मिल जाएंगे, 50 ऐसे बहाने मिल जाएंगे जिसको लेकर के या जिसके वो करके आप जो है भगवान की सेवा में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर चाहत नहीं है, तीव्रता नहीं है, तो 50 बहाने मन दे देगा, मन जो हमें ठगता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे हम कई बार जन्माष्टमी की सेवा करके जाते हैं 10 बजे, 12 बजे, 1 डेढ़ बजे, ठीक है, और उसके बाद 4 बजे प्रभुपाद का अगला दिन हो रहता है, तो हम क्या होता है, अरे यार सेवा करके तो आया हूँ, फिर से कैसे 4 बजे जाऊँ, फिर से कैसे 8 बजे सेवा में बुला लिया, प्रभु जी को समझ में नहीं आता, आराम नहीं करेंगे क्या। लेकिन आप सोचिए 1 डेढ़ बजे आप ऑफिस से आए हो और 3 बजे फिर से ऑफिस से कॉल आ जाए कि ब्रेकडाउन आ गया कंपनी में, आना पड़ेगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सो रहा हूँ, नहीं आऊंगा, तुरंत उठ के तत्परता से भागने लगते हैं। क्यों क्यों भागते हैं? क्यों इसके लिए भागते हैं? हमको लगता है कि नहीं यार ये इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह से इंपॉर्टेंस हमें कृष्ण को भी देना है। और कई बार सोचते हैं मैं स्ट्रेस्ड आउट हो गया, अरे सबसे ग्लोरियस क्या है, भगवान की मंगल आरती करते हुए अगर हमारी जान चली जाए तो उससे बढ़िया चीज क्या है, या भगवान की सेवा करते हुए हमारी जान चली जाए तो उससे बढ़िया क्या है। और भगवान, जो भगवान का भक्त है, भगवान का संरक्षण करने के लिए वो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और नहीं इच्छा है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। कई बार हम सोचते हैं भगवान की सेवा कब करेंगे, हम सोफे पे बैठा रहूं काउच लगा के और आराम से जो है इसी चलता रहे तब जाके मैं सेवा करूंगा। नहीं, भगवान को वो सेवा प्रिय है जो आप अपने आप को इनकन्वीनियंस देके जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो है। कई बार हमें इनकन्वीनियंस देकर के भी ऑफिस का काम करना पड़ता है, हम करते हैं ना, बिजनेस का काम करना पड़ता है, तबीयत खराब है फिर भी गल्ले पे बैठे रहते हैं, फिर भी जो काम करवाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये इंपॉर्टेंस हमें भगवान को देनी है। जब आप अपना समय गल्ले पे देंगे, बिजनेस में देंगे, तो आपको क्या मिलेगा? धन मिलेगा। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है भगवान की कृपा। ठीक है, तो इस तरह की तीव्रता होनी चाहिए। और जब उस तरह की तीव्रता होगी ना, जब आपके जीवन में आग लगी हुई होगी ना, तो जाके आप भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि बहुत समय बीत जाता है, हम लोग अरे यार ये हरे कृष्णा कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो ये स्टेलमेट क्यों आ गया है कि आपने अब समझ लिया कि मुझे बहुत पता चल गया है, अब मुझे सेवा करने की आवश्यकता नहीं। तो आपके जीवन में अगर कभी भी भक्ति में ऐसा है कि आपके अंदर रस नहीं है या वो जोश नहीं, पुराना जोश नहीं है, तो आप क्या करिए, प्रभुपाद लीलामृत उठा के पढ़ लीजिए। ये किस तरह से 70 साल का बूढ़ा जो है जाता है, कितने कितने गलत, मतलब कितने गलत एनवायरनमेंट में रह के प्रचार प्रसार करता है। या प्रभुपाद जी के लेक्चर उठा के सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, आपके जीवन में कभी भी उदासता नहीं आएगी, आप सदैव तत्पर रहेंगे। हरे कृष्ण। आपने तो जब भी अगर मन में कुछ चाहती हो तो सिर्फ प्रभुपाद जी की लीला में पढ़कर अपने जीवन में उत्साहित हो सकते हैं। तो सही का प्रभु जी आपने। अच्छा प्रभु जी, सिर्फ प्रभुपाद जी जब आप चर्चा कर ही रहे हैं, तो सिर्फ प्रभुपाद जी की ऐसी कोई बात जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं? जी, प्रभुपाद जी की एक ही बात प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि हमें शरीर नहीं, आत्मा है। ठीक है, आत्मा का काम है परमात्मा की सेवा करना, और दूसरी चीज परमात्मा की सेवा करना है, और जो भी कुछ है भगवान का दिया हुआ है, जो भी हमारे पास समय है। और ये समय जो है बहुत ही, प्रभुपाद जी बार बार जो है, अगर आप परपोर्ट पढ़ेंगे उनके, तो उसमें एक श्लोक बहुत कोट करते हैं, वो 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें ऋषभ देव जो है अपने पुत्रों को कहते हैं, नायम देह देह भाजम न लोके कृष्ण कामन अरति विभुजम तपो दिव्य पुत्र का ये न सत्तम यस्मात् ब्रह्म सौखम तनंतम। तो ये मनुष्य शरीर जो मिला है हमें, किसके लिए मिला है? ये आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, ये आत्म साक्षात्कार करने के लिए मिला है, पर जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिला है, ना कि कुकर शुकर की तरह जीवन जीने के लिए। तो जब भी मैं पढ़ता हूँ ना, तो प्रभुपाद जी की जो परपोर्ट्स है, उनके लेक्चर्स है ना, उसी चीज पे हिट करती हूँ। और बार बार ये चीज मुझे अलग तरह का उत्साह देती है कि नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज द वन लाइफ टाइम यू गिव टू मी, एंड देन ये एक जीवन जो है हमें उनको देना है बस, और उसमें कोई घाटा नहीं है, घाटा नहीं। तो प्रभुपाद जी के जो 4 नियम पालन करना है, 16 माला का जप करना, प्रचार में लगे रहना बस। और इस तरह से अगर हम लगे रहेंगे तो हमें प्रभुपाद की कृपा मिलेगी, और वही कृपा की हमें आकांक्षा करनी है बस, मैं तो इतना ही सोचता हूँ। और प्रभुपाद की जो सारी लाइफ है वो तो उससे भरी पड़ी है, सब इंस्पिरेशन से ही भरी पड़ी है। तो कोई एक ऐसा इंस्टेंस नहीं, सारे इंस्टेंस जो प्रभुपाद जी की एक एक बात की जो है वो इंस्पिरेशन है। हरे कृष्ण। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने। अच्छा प्रभु जी, आपने युवा वर्गों को भी प्रचार किया है, तो प्रभु जी जब युवा वर्ग जो भक्ति से जुड़ते हैं, इनकी कॉमन प्रॉब्लम किस तरह की होती है जिसकी देखिए, वजह से ये लोग भक्ति से जुड़ते हैं? किसी की लड़की, किसी गर्लफ्रेंड भाग गई है, ठीक है, किसी को जो है फेल हो गया है,
कोई जो है किसी को जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है, मन संयमित नहीं हो रहा है, तो यही सारी जो कॉमन प्रॉब्लम है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ये सारी जो है कॉमन प्रॉब्लम है लड़कों की, यूथ्स की। और ड्रग्स जो भी एक कॉमन मेनेस है कि किस तरह से लोग जो है ड्रग्स के पीछे पड़ रहे हैं, तो इनका यही सारा प्रॉब्लम होता है। और यूथ को ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, तो यूथ प्रीचिंग जो होती है ना, वो ज्ञान देने से नहीं होगी, और यूथ प्रीचिंग होती है मित्र बनाने से। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर आपका बच्चा जो है आपके जूते उसको होने लगे, तो उसे वो क्या हो जाता है, वो पुत्र नहीं मित्र हो जाता है। तो जब हम यूथ प्रीचिंग करते हैं ना, तो उनको ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं है, उनको मित्र बनाइए, उनके दिल का हाल समझिए कि क्या प्रॉब्लम है, और उनको बस थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है, और उसके साथ प्रभुपाद की फिलॉसफी। तो इस तरह से जब आप उनके मित्र बन जाएंगे, उनके उनके प्रश्नों को समझेंगे, उनकी इच्छाओं को समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम से कैसे से छुटकारा पाया जाए, और थोड़ा आप उनको गाइड कर देंगे ना स्पिरिचुअली, तो वो लोग आपके मित्र हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचे कि मैं ज्ञान बांट के उनको कंट्रोल कर लूँ, तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आप कोई भी यूथ है, कोई भी लड़का है, उससे बात करिए, उससे फ्रैंक होइए, उसको ऐसे लगना चाहिए कोई भी आपसे अपने दिल की बात क्यों शेयर करेगा जब तक वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो यूथ को बुलाइए उनको, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो यूथ प्रीचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो प्रसाद। तो आप उनको बुला के सोचिए कि हम दाल चावल खिला के उनको, मतलब प्रसाद तो प्रसाद ही है, हमें उनके हिसाब से जो प्रसाद, जैसे हम लोग जो प्रीचिंग करते थे तो यूथ के हिसाब से जो हम लोग चाउमीन लेके जाते थे, मतलब अभी ले चाउमीन खिलाते हैं उनको, साबूदाना वड़ा खिलाते हैं, और मोमोज खिलाते हैं, इस तरह से जो है उनको प्रसाद देना पड़ता है, जिससे उनको लगे कि ये लोग जो है ये उस टाइप के बाबा टाइप के लोग नहीं है, ये लोग भी कुछ ना ये लोग हमारे बारे में कुछ सोचते हैं, हाँ उनको भी ये लगे एग्जैक्टली कि ये लोग हमारे बारे में कुछ सोचते हैं। एग्जैक्टली, ये खाली ऐसे नहीं कि हमें बाबा बनाने पे लगे, ठीक है। तो जब हम उस तरह से उनको अगर प्रेजेंट करेंगे ना, और फिर उनके साथ जो प्रीचिंग होती है उसमें कोई ज्यादा बुढ़ा, ये हाँ उनको ये सबसे ज्यादा उनको हिट करती है ना ये बात, कि किस तरह से ये बुढ़ापा जो है ना, किस तरह से डरावना होता है, ठीक है। कि बुढ़ापा है जो भी, मतलब बहुत प्रैक्टिकल, उसमें कोई हम बरगला तो नहीं रहे, सही बात कर रहे हैं, और वो बहुत चीज उनको हिट करती है कि किस तरह से जो है हमें हमें जो जीवन जो है इस चक्र चल रहा है। तो जीवन चक्र वाला जो मॉड्यूल है ना, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है, जैसे कोई 60 का हो गया, 55 का हो गया, उसको ये सब बताएंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उसको ये सारी चीजें साइंटिफिकली जो बताते हैं ना, तो उनको बहुत अट्रैक्ट करती है, और सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है प्रसाद, जो कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये है तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अब हम ये रैपिड फायर क्वेश्चन भी कर सकते हैं प्रभु जी। जी। तो प्रभु जी सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपका फेवरेट धाम कौन सा है? अयोध्या। जय श्री राम। जय श्री राम। तो प्रभु जी अयोध्या में श्री राम मंदिर कब तक बनकर तैयार हो रहा है आप लोगों के? 2023 में प्रभु जी हो जाएगा, मेरे ख्याल से रामलला जो है गर्भगृह में चले जाएंगे, और उसके बाद भक्तों के लिए दर्शन जो है शुरू रहेगा। अभी भी अब मैं आप लोग को इनवाइट करता हूँ, आप लोग अयोध्या आइए, इस्कॉन अयोध्या जो है आप लोग को सारी व्यवस्था करेगा जैसा भी आप लोग चाहेंगे। और अभी भी अयोध्या में दर्शन करने के लिए जो है काफ़ी चीज़ें हैं, हनुमानगढ़ी है, कनक भवन है जो सीता जी को दहेज मुँह दिखाई में मिला था, दशरथ जी की समाधि है, यहीं पे बगल में नंदीग्राम भी है जहाँ पे भरत जी जो हैं वो निवास करते थे जब भगवान रामचंद्र जी वनवास में गए थे। तो इस तरह से आइए आप लोग अयोध्या धाम, और भगवान की इच्छा रहेगी तो 2023 कह रहे हैं, देखिए 2023 तक मंदिर बन जाए तो वैसे तेजी से कार्य चालू है, तो बन जाना चाहिए जी। आपने करते 2023 में जरूर बन जाएगा मंदिर। अच्छा प्रभु जी आपका फेवरेट ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जो है मेरा फेवरेट ग्रंथ है, क्योंकि इसमें भक्त और भगवान दोनों के विषय में जानकारियाँ हैं, और जितना भी हम इसको पढ़ेंगे ये सागर की तरह है, जितनी बार भी हम पढ़ें तो उतना ही जो है छन करके चीजें आएंगी जी। आपकी फेवरेट सेवा कौन सी है? सारी सेवा जो कृष्ण को प्रसन्न करती हो, गुरु वैष्णव को, वो सारी सेवा जो फेवरेट है, कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, जो भी सेवा मिल जाए, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, सब करने के लिए तत्पर हूँ। आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? मेरा रोल मॉडल जो है प्रभु भक्ति में अगर मेरे रोल मॉडल हैं तो श्रील प्रभुपाद जी है, और श्रील प्रभुपाद जी बहुत इंस्पायरिंग उनकी पर्सनालिटी है, किस तरह से इतना स्ट्रगल करके वो कृष्ण चेतना का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और बाकी मेंटर्स में जो है हमारे वनमाली प्रभु हैं, बहुत तपस्वी हैं हमारे वनमाली प्रभु जो है हमारे वो भी है, क्या नाम है, मेंटर हैं, शिक्षा गुरु भी हैं, वर्तमान में मीरा रोड इस्कॉन मीरा रोड के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, बहुत तपस्वी हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो मेरे ख्याल से 15 साल तक अन्न नहीं ग्रहण किया था, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक मीरा रोड राधा गिरधारी मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। तो
10 साल तक उन्होंने कोई अन्न ग्रहण नहीं किया, सिर्फ फल ही खाते थे। और इस तरह का डिटर्मिनेशन भगवान के लिए। और अभी भी वो चप्पल इत्यादि नहीं पहनते, खड़ाऊ पहनते हैं, और हर एकादशी जो है 192 माला जप करते हैं। इतना मतलब संन्यास कैंडिडेट भी है। तो ये तपस्या देख करके तो ये मन करता है कि यार हम कभी इस स्तर पे पहुंच पाएंगे। जी। प्रभु जी आपका फेवरेट भजन कौन सा है? जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय कबीर। जी। भगवान के कौन से भक्त के चरित्र की महिमा आपको ज्यादा आकर्षित करती है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज की इसके लिए क्योंकि प्रहलाद महाराज जो थे वो एक अलग टाइप की सिचुएशन में थे, जहाँ पे राक्षसों का ही साम्राज्य का था। और उसमें जैसे 32 दास के अंदर जीव होती है, उस तरह से प्रहलाद महाराज थे। और उस समय उन्होंने डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन जो है भगवान के प्रति उनकी निष्ठा थी, अगाध थी। इतने परेशानी होने के बाद भी जो उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो हमारे जीवन में परेशानी आती है, लेकिन जब थोड़ी सी परेशानी आने पे हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है। लेकिन प्रहलाद महाराज का चरित्र बताता है कि कितनी भी श्रद्धा आ जाए, रक्षते स्त्री विश्वास हो, तो ये भगवान हमें विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हमारा जरूर संरक्षण करेंगे। तो ये प्रेरणा उनसे ही मिलती है, और उसके लिए वो जो बहुत हमें प्रिय है। भगवान का कौन सा रूप आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? श्याम सुंदर स्वरूप कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अब हम देखते हैं हमारे अगर ऑडियंस में देखेंगे आपके प्रश्न आया हो तो मैं प्रश्न पूछ सकता हूं। जी जी श्योर प्रभु। अच्छा प्रभु जी, तब तक आप अपने हमारी ऑडियंस को आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, मैं इनफैक्ट मैं मैसेज क्या दूँगा, मैं जो भी कहता हूँ मैं खुद को भी इंक्लूड करके बोलता हूँ। तो मैं आई नहीं कहता कभी भी, वी कहने में प्रयास करता हूँ कि वी कहूँ। तो जो भी मैं कह रहा हूँ मेरे लिए भी है कि देखिए, मनुष्य जीवन जो है बहुत दुर्लभ है, ठीक है? और ये दुर्लभ मनुष्य जीवन में सबसे दुर्लभ है भक्तों का संग। और हमें वो मिला है, और जैसा कि भगवान कहते हैं कि मनुष्य नाम शास्त्रेषु। तो इस तरह से कोई हम लोग बिरले हैं जो भक्ति के मार्ग में लगे हुए हैं। तो इसको छोड़िए मत, इसमें बने रहिए। और ये ऐसी नाव है, अगर इसमें बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी नैया जो है अवश्य पार हो जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति को बहुत सरल कर दिया है। 16 माला जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, बस इतना ही हमें करना है। और इतना ही अगर हम कर ले जाएं तो हमारा जीवन जो है वो अपने आप सफलता जो हमें अवश्य मिल जाएगी। तो प्रयास करिए कि 4 नियम का पालन करते रहे, 16 माला जप करते रहे, और प्रचार का भी सहयोग करिए, प्रचार भी करिए। प्रचार करने का अर्थ ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा कोई पंडाल प्रोग्राम करने की आवश्यकता नहीं है। जो कोई भी आपके सेंटर ऑफ इंटरेस्ट पे है, उसे आप जो है कृष्ण के विषय में बताइए, उसे भक्ति के विषय में बताइए, उसे ये बताइए कि इस तरह से नाम जप करना अच्छा है, कृष्ण भक्ति को अपनाना अच्छा है। इस तरह से जो आप करेंगे तो ये आपके लिए लाभदायक होगा, आप भगवान के प्रिय बनेंगे, और जीवन में जो है एक अलग टाइप का जो है आनंद आएगा आपको। तो इस अगर भक्ति में लगे हैं तो छोड़िए नहीं। क्या बोलते हैं, चीजें ऊपर नीचे होंगी, लेकिन हमें ये सदैव ये रहना चाहिए कि हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए हो रही। और भक्तों का जीवन, कई बार हम सोचते हैं कि भक्त हैं तो इसका मतलब कोई तकलीफ नहीं आएगी, तकलीफ तो आएगी। क्यों? क्योंकि भगवान हमारा टेस्ट, मतलब भगवान क्या प्रकृति हमारा टेस्ट लेती है कि क्या वास्तविकता में हम जो है कृष्ण को पाने के लिए इतने तीव्र हैं। तो हमारा टेस्ट होगा, लेकिन हमें जो है भगवान के ऊपर जो है श्रद्धा एज इट इज बनी होनी चाहिए। और ये श्रद्धा कब बनी रहेगी? जब हम भक्तों के संग में रहेंगे। आपसे ये अनुरोध रहेगा कि जीवन में ना कभी भी ऐसा नहीं हो कि आप किसी के अंडर में ना हो भक्ति के मार्ग में। तो प्रयास कीजिए कि कोई एक भक्त ऐसा बनाइए जिसकी आप सारी बातों को माने, सारी बातों को सुने। मतलब वो बातों को नहीं, अगर वो बोल रहा है कि आम को इमली बोल रहा है, नहीं। क्योंकि हमें गुरु साधु और शास्त्र को चल करके देखना है कि वो तीनों सही है कि नहीं। लेकिन एक मेंटर ऐसा होना चाहिए जो हमें शास्त्र के अनुरूप गाइड करे। और हमें अगर भक्ति में या भौतिक रूप से अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो हम उससे ले पाए। तो इस तरह से अगर आप किसी के अंडर में होंगे ना, तो आप भक्ति में बहुत आगे जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी के अंडर में नहीं है, तो जैसे अगर हम खुद को ही सब कुछ समझ के कार्य करेंगे तो हमारा जल्दी पतन हो जाएगा। तो भक्ति में आगे बढ़ने का जो सबसे बड़ा की पॉइंट है वो है कि आप किसी के ना किसी के अंडर में अवश्य रहिए जो आपको गाइड कर पाए, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सब कुछ भूल जाइए लेकिन भगवान का नाम मत भूलिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे। तो भगवान का नाम जो है आपको भूलने की आवश्यकता नहीं, इसे सदैव याद रखिए। यही मेरा अपने लिए भी, आपके लिए भी यही संदेश है। बिल्कुल सही कहा। आप श्रील प्रभुपाद जी भी कहा करते थे कि 4 नियम का पालन कीजिए और 16 माला जप कीजिए, तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को भगवान आप लेकर एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपना अमूल्य समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया।
आपको आभार व्यक्त करते हुए हम 3 बार हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आप लोग जो है ये ये जो सेटअप है जिसमें आप भक्तों को बुलाते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप है जिससे हम लोग जाने लोगों को और उनके उनके दिनचर्या को जाने, उनके वो कैसे भक्ति में वो कर रहे हैं, तो इससे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। और वैरायटी भी एक होती है कि सब कोई देखिए, भक्ति जो है वैदुर मणि के समान है। तो जिसकी जैसे अपब्रिंगिंग होती है उस तरह से उसका मत होता है। तो ये बहुत अच्छा होता है कि हम भक्तों को जाने। और आपका जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी अच्छा है कि आप जो है पूरे भारत भर से या भक्तों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो उससे और लोगों को भी, जो नए भक्त हैं, नवागंतुक भक्त हैं, उनको भी लाभ होता है। तो ये कृपया जारी रखिए, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसे ही करते रहिए आप लोग। आप कृपा कीजिएगा प्रभु जी, लोगों जी, पर। आप लोग अयोध्या आने का इन्विटेशन देता हूँ, आप लोग आइए अयोध्या। जरूर आएंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को वंश नमस्कार। नाम पावने वैष्णव जय श्री प्रभुपाद। जी।